श्रीमती रायमणि भगत और कृपा शंकर भगत जैसे लोग स्वयं को हिंदू राम कह रहे हैं, वे बताएं कि कब से वे हिंदू धर्म में धर्मांतरित हुए हैं, किसके द्वारा उनका धर्मांतरण किया गया। सभी साथियों को नमस्कार। आज ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ के प्रदेश के संगठन की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से हम विगत कुछ समय से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के प्रति जिस प्रकार से घटनाएं घट रही वो चिंतनीय है। और जिस प्रकार से जसपुर में, जगदलपुर में, बालोद में, रायगढ़ में सारी घटनाएं जो घट रही है, प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। आज हमें मजबूरन आपके प्रेस क्लब में आके हमें अपनी बातों को आप सभी के सामने में रखने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। साथियों, आइए वासी महासभा की कुछ बातें हैं जिसे हम आगे चर्चा करते हैं। बात आ रही है ईसाइयत की, और हम ईसाई आदिवासी महासभा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भारत में ईसाइयत उतना ही पुराना है जितना कि ईसाई धर्म। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस ने पहली सदी में ही दक्षिण भारत में आकर ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार किया था। तब से भारत में ईसा मसीह की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग हैं। दुनिया के लगभग हर देश में ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और जिनकी संख्या लगभग 240 करोड़ है, जो विश्व के जनसंख्या के लगभग 31.2% कालखंड में किसी अन्य धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया है। जसपुर के उरांव आदिवासी पूर्वजों की 1881 और 1891 की जनगणना में एबोरिजिनल के रूप में गिनती हुई थी, एवं वर्ष 1901 की जनगणना में उनका धर्म एनामिस दर्ज किया गया था। उनका आराध्य धर्मेश और चारा अयन थे। उन्होंने 1906-1907 में ईस्वी में अपना आदि धर्म त्याग कर बेल्जियम और जर्मनी मिशनरियों से ईसाई धर्म की दीक्षा ली। 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा पूरे ब्रिटिश और देशी रियासतों दोनों में समान रूप से राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। यह धार्मिक स्वतंत्रता ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासत दोनों में समान रूप से लागू थी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र था। इसके लिए किसी की अनुमति लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। देश की आजादी के पूर्व जसपुर के उरांव आदिवासियों द्वारा ईसाई धर्म अपनाया जाना पूरी तरह से वैधानिक था। वर्तमान में उनके वंशज तीसरी या चौथी पीढ़ी के ईसाई धर्मावलंबी, उन्होंने धर्मांतरित कहा जाना सर्वथा गलत है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 में लागू हुआ और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र नियम वर्ष 1969 से लागू हुआ है। वर्ष 1998 को अधिनियम के लागू होने के बाद जो भी धर्मांतरण होता है उसमें इस अधिनियम और नियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को प्रज्ञापन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन उसके पूर्व किसी मामले में ऐसी प्रज्ञापना देने की आवश्यकता नहीं है। जसपुर विधायक श्रीमती रायमणि भगत के और कृपा शंकर भगत जैसे लोगों को इन प्रावधानों का ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों की जानकारी नहीं है। इसलिए यह कह रहे हैं कि जसपुर में एक भी वैध रूप से धर्मांतरित ईसाई नहीं है। धर्मांतरण कानून सिर्फ ईसाई और मुस्लिम धर्म से धर्मांतरण के मामले में लागू किया जाना सरासर पक्षपातपूर्ण है। धर्मांतरण हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में भी हो सकता है।
आदिवासियों का धर्म आजादी के पहले की जनगणना में एनिमिस्ट 1901, 1911, 1921 और ट्राइबल रिलीजन 1931 दर्ज किया गया था। जशपुर में वर्ष 1924 से सेटलमेंट का कार्य शुरू किया गया था। सन्ना क्षेत्र गांव में निवास करने वाले गैर ईसाई उरांव व्यक्तियों का जाति मिशन बंदोबस्त में संसारी उरांव के रूप में दर्ज की गई है। श्रीमती रामनी भगत विधायक जशपुर के बिरादरी के अनेक व्यक्तियों के पूर्वजों की जाति मिशन बंदोबस्त में संसारी उरांव दर्ज है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 56 एवं हिंदू दत्तक तथा भाषण भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 2 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है। माननीय हाईकोर्ट मध्य प्रदेश एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनेकों फैसलों में यह रूलिंग दी गई है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है। श्रीमती रामनी भगत और कृपा शंकर भगत जैसे लोग स्वयं को हिंदू उरांव कह रहे हैं, वे बताएं कि कब से वे हिंदू धर्म में धर्मांतरित हुए हैं, किसके द्वारा उनका धर्मांतरण किया गया। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1968 के प्रावधान के अनुसार उनके हिंदू धर्म में धर्मांतरण का प्रज्ञापना जिला मजिस्ट्रेट को दी गई थी अथवा नहीं। पवित्र बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में ईसाई मसीह के जीवन, उनकी शिक्षा और उनके कार्यों का वर्णन है। पड़ोसियों से प्रेम, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से प्रेम की शिक्षा, त्याग, बलिदान, क्षमा और दुनिया में शांति स्थापित करने की शिक्षा दी गई है। इसके साथ ही बीमारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं करना और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य लाभ होने और चमत्कारिक कार्यों का वर्णन है। मानव सभ्यता के इतिहास में हर सदी में लोग बीमार होने पर वैद्यों के पास इलाज कराते थे या घरेलू नुस्खे आजमाते थे। आधुनिक युग में आधुनिक चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज कराते हैं। हर समाज के लोग दवा के साथ दुआ भी करते हैं। लोगों का विश्वास है कि दुआओं के असर से कई बार चमत्कारिक रूप से रोगी व्यक्ति स्वस्थ हुआ है। ईसाई संस्थाओं ने पूरे विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा दी है। छत्तीसगढ़ में भी ईसाई संस्थाओं द्वारा अनेक अस्पताल संचालित हैं जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव से सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। लंबी बीमारी से इलाज कराकर थक हार चुके लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से दुआएं करना किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं हो सकता। रायमुनि भगत जैसे लोगों द्वारा यह कहकर तंज कसा जाता है कि यदि चंगाई प्रार्थना से रोग दूर होता है तो कुनकुरी में इतना बड़ा मिशन अस्पताल क्यों बनाया गया है। रायमुनि भगत जैसे लोगों की ओछी मानसिकता दर्शाता है। अपने समुदाय के लोगों को अपने धर्म में अडिग रहने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उनका कार्य कानून की नजर में जुर्म की श्रेणी में आता है। इन आपत्तिजनक बयानों के लिए भी ईसाई आदिवासी महासभा कार्यवाही करेगा। विगत कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में धर्मांतरण से संबंधित जुर्म दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वास्थ्य अधिनियम 1968 के प्रावधान के अनुसार प्रलोभन देकर बलपूर्वक या कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग कर कराए गए धर्मांतरण को अवैध ठहराया गया है। इन प्रकरणों में परेशानी दूर करने का प्रलोभन और दुख दूर करने का प्रलोभन के आरोप लगाए गए हैं। लोगों की आस्था जिस सिद्ध व्यक्ति में होती है उसके पास वे अपनी परेशानियों और दुख दूर करने के लिए दुआएं कराने जाते हैं। हर धर्म के लोग अपने आराध्य में अपनी खुशहाली के लिए और अपने दुख दूर करने के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। अगर ईसाइयों की प्रार्थना सभा में के आयोजन में इस तरह के
प्रलोभन का आरोप लगता है तो हर उस व्यक्ति पर लगना चाहिए जो लोगों की परेशानियों या दुख दूर करने के लिए दुआएं करता है।